किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन भड़ेच। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। दूत जब धरती पर आया तो देखता है कि उस महिला की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तीनों का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। घर में पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, कोई संभालने वाला भी नहीं था। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौटकर यमराज के पास गए खाली हाथ और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है। उनके 3 छोटी बच्चियां हैं, कौन संभालेगा? और वो जो महिला है उसके घर में कोई बच्चा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे और थोड़ा जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाए, उसके बाद उसे बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम मुझसे बड़े हो गए हो, मुझसे समझदार हो गए हो, जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन सजा मिल गई है तो भोगनी ही थी। दंड भोगने के लिए जो देवदूत था उसी देश में, उसी धरती पर पड़ा जहाँ से वो आत्मा लेने के लिए गया था। उसी शहर में, शहर किनारे फटे हाल जो है मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा एक गरीब आदमी सड़क किनारे मुझसे भी गरीब फटे हाल पड़ा हुआ है, तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है पहले इसकी मदद करते हैं। उस देवदूत के लिए जो मनुष्य बनकर के यहाँ पड़ा हुआ था उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदा, और बातों बातों में पता चला कि रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसने कहा कि चल भाई मेरे ही घर रह लेना। जब साथ लेकर चल रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे और तुम्हारे लिए ले लिए, तो जो भी वो बोले सुन लेना। घर पहुँचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा किया। देवदूत को जोर से हंसी आई कि समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया है। देवदूत आ गया है। पूरा घर जो है वो धन दौलत संपदा से भर जाएगा। बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा भी होगी। समझ ही नहीं पा रही है, बस ये देख रही है कि भाई मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर का कहाँ देख पाता है। तो कारीगर ने पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंस लूं तो फिर पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया। उसके बाद वो रहने लग गया। देवदूत जो काम कारीगर करता था जूता बनाने का, वही काम देवदूत ने करना शुरू कर दिया, और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई। यहाँ तक कि उस देश के राजा के जूते भी वहीं से बनने लग गए। एक दिन राजा का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। उसने कहा कि मैं बहुत कीमती चमड़ा लेके आया हूँ, इससे राजा के जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी। चप्पल पहनाकर उसे मरघट तक ले जाया जाता था। उसने कहा भाई ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था जूते बनाने वाला, जो लेकर आया था उसे अपने घर में, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हें समझ नहीं आता, तू मरवाएगा, फांसी दिलवाएगा। राजा के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तुमने चप्पल क्यों बना दी? लकड़ी उठा करके उसे मारने लगा। तभी राजा का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। और राजा तो चाहते ही थे कि उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनाकर ही उन्हें मरघट तक ले जाया जाए। इन्होंने तुरंत चप्पल ला करके रख दी कि तैयार है। राजा के आदमी को कुछ नहीं सूझा और फटाफट लेकर के भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था देवदूत से कहने लगा कि भाई तुम्हें कैसे पता था? कि जोर से हंसने लगा देवदूत। उसने कहा अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ इनके यहाँ आती है और कहती है
कि हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया सी हमें जो है वो सैंडल्स बनवाने हैं। और ये पहचान जाता है कि ये तो वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मैं आया था धरती पर। वो बूढ़ी महिला से पूछता है कि बच्चियां कौन हैं? तो बूढ़ी महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, इनकी माँ भी बचपन में ही मृत्यु हो गई, मैंने इन तीनों को पाला है। उस दिन देवदूत को समझ में आ गया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर के नहीं जाता, यहीं छोड़ जाता, जो कि मैंने किया, बाद में कोई और देवदूत लेकर के गया, लेकिन अगर वैसा होता महिला और जीती, तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चियों का जो भाग्य था वो पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है, इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया है और इन्हें माँ का प्यार भी मिला, एक ऐसी महिला के रूप में जो कि बहुत करुणावान है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा और जोर जोर से हंसा और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई अब तो बता दे। देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था, मुझे अब समझ में आ गया है कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।